देखो बच्चों, एक ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें 2 प्लेट्स होती है, दोनों का सेम एरिया होता है ए, और डिस्टेंस डी का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब यहाँ पे एक सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैपेसिटर वी वोल्ट की बैटरी से चार्ज हो गया है, तो इस पे सी तो ये है और क्यू हो जाएगा सी इंटू वी, और इसका पोटेंशियल तो वी रहेगा क्योंकि वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जितने भी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे उतना पोटेंशियल अप्लाई होगा ही होगा, ना उससे कम होगा ना ज़्यादा होगा, चाहे ये बहुत बड़ा कैपेसिटर हो चाहे बहुत स्मॉल कैपेसिटर हो। तो वी रहेगा और इसकी एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर ये हो जाएगी। अब इसमें क्या किया कि इस कैपेसिटर बैटरी को इससे डिस्कनेक्ट कर दिया, ये की ऑफ कर दिया, तो अब कैपेसिटर इससे बैटरी से कैपेसिटर पे चार्ज नहीं जाएगा और इसका पोटेंशियल अब इस पे अप्लाई नहीं होगा। इस पे जो पोटेंशियल है, बट कुछ बच्चों को ये होता है कि बैटरी तो हट गई है, पोटेंशियल 0 हो गया, बट इस पे चार्ज जो पहले से स्टोर्ड है वही रहेगा, कैपेसिटेंस भी वही है, पोटेंशियल भी वी रहेगा भले ही बैटरी हट गई हो। अब इसमें क्या किया कि इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं, फुल फुल मतलब कोई खाली गैप नहीं है, फुल्ली फ्री डाइलेक्ट्रिक। अब इसका कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, सी डैश वी डैश क्यू डैश नया चार्ज, और एनर्जी कितनी होगी इसकी यू डैश पहले के कंपैरिजन में। तो देखो सी तो हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो के ये पहले वाला सी था और ये के है, तो के इंटू सी, के का वैल्यू मोर देन 1 होता है तो ये इंक्रीज हो जाएगा। अब पहले चार्ज पे आते हैं। देखो चार्ज बैटरी हट गई है, कैपेसिटर भी जितना चार्ज है वो उतना ही रहेगा, ना उससे कम होगा ना ज़्यादा होगा, जब तक वो किसी से दूसरे बॉडी से कनेक्ट नहीं होगा। तो ये किसी से कनेक्ट नहीं हुआ है, बैटरी हट गई है, तो चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ना कहीं जाएगा ना कहीं से आएगा। दूसरा केस पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है V इक्वल टू क्यू बाई सी, तो क्यू डैश बाई सी डैश, क्यू डैश तो सेम है और सी हो गया के बाई सी, ये V होगा, क्यू बाई सी इज V, तो इसको के से डिवाइड कर देंगे V बाई के का वैल्यू मोर देन 1 होता है, तो ये V डैश आपका डिक्रीज हो जाएगा V अपॉन के, किसी 1 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल हो जाएगा। अब देखते हैं एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एनर्जी में हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए, कम से कम एक क्वांटिटी सेम हो, तो चार्ज सेम है तो चार्ज वाला फॉर्मूला लगाना है, तो क्यू डैश स्क्वायर बाई 2c, क्यू डैश तो क्यू ही है सेम, क्यू डैश इज क्यू बिकॉज नो चार्ज इज गोइंग आउट नो चार्ज कमिंग, अपॉन सी का हो जाएगा सी डैश तो के सी, so that becomes 1 by k of initial energy, so this is the original u, so this is u by k, again k more than 1 तो आपकी एनर्जी डिक्रीज हो गई, पोटेंशियल भी डिक्रीज हो गया, चार्ज सेम, कैपेसिटेंस इंक्रीज बिकॉज k टाइम्स हो गया। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट केस फॉर 12th एग्जाम।